So, in continuation of our discussion which was going on, so हम लोग आए हैं अब SOP वाले पार्ट के ऊपर। तो आप बताएंगे how significant statement of purpose is and what should we add and omit in the statement of purpose? What should be our थैंक यू। focus? हाँ, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि तीन चार चीजें हैं जो बड़ी अहम है, और उनमें मेरा ख्याल है कि कुछ जगहों पे राइटिंग सैंपल ज्यादा अहम होता है, एसओपी दूसरे नंबर पे उसको समझा जाता है। कुछ जगहों जगहों पे एसओपी को ज्यादा सिग्निफिकेंस दी जाती है, और फिर आपकी स्कॉलरली राइटिंग या जो भी रेलेवेंट आपकी मेरिट को डिटरमिन करने के लिए, बाज़ वो क्रिएटिव राइटिंग के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो हो सकता है। का जिक्र तो पहले आ चुका है और थोड़ी सी मैंने डिटेल भी दी थी। दोबारा इस पे बात करने का मकसद भी ये है कि हम इसकी सिग्निफिकेंस को हाईलाइट कर सकें और ये देख सकें कि क्या चाहिए होता है, मतलब क्या जरूरी है, एसओपी कैसे लिखना चाहिए। अगर जी अगेन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई एजुकेशनल कंसल्टेंट नहीं हूँ, मेरे अख्तियार में कुछ नहीं है, ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है, सबको पता होना चाहिए। हम ये वीडियोस पहले भी इसीलिए की थी कि कुछ स्टूडेंट्स उनकी तवक्कुआत होती हैं, खासतौर पे मेरे जो IIU के स्टूडेंट्स हैं, और फिर जनरली पाकिस्तान से जो हमारे बच्चे हैं, वो ज़ाहिर राब्ता कर रहे होते हैं। उन्हें ये लगता है कि बंदा अगर अमेरिका में, कनाडा में किसी यूनिवर्सिटी में है तो वो हेल्प कर सकता है, कुछ चीज़ें बता सकता है। तो मेरा ये ख्याल था कि बजाय बजाय इसके कि मैं इंडिविजुअली सबको जवाब देता रहूँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वॉइस नोट्स भेजता रहूँ, तो बेहतर है कि हम एक सेशन करें जिसकी वजह से हम आज दोनों बैठे हैं तूफोर में और हमने ये डिस्कशन दोबारा वो की है। तो इसमें एसओपी में ये है कि बहुत सारी जगहों पे इसको 2 पेजेस की लिमिट होती है, कुछ जगहों पे वो 1 पेजर भी मांगते हैं, कुछ जगहों पे वर्ड लिमिट बताते हैं, मसलन 500 वर्ड्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ पे 700 वर्ड्स, 750 वर्ड्स, मेरा नहीं ख्याल कि 1000 से ऊपर कभी भी एसओपी मांगी जाती है। तो इसको जैसे पहले हमने डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है लेकिन मोर और लेस सेम चीज होती है। डिपार्टमेंट्स ने अमूमन ये भी लिखा हुआ होता है कि इस एसओपी के अंदर आपने किन एरियाज को एड्रेस करना है, किन क्वेश्चंस को एड्रेस करना है। बाज़ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, तो डिपार्टमेंट्स असल में हेल्प कर रहे होते हैं कैंडिडेट्स को कि आप फोकस रहें, ये बातें हमें वो करें। अच्छा, इंग्लिश या हमारे जो डिसिप्लिन है, लिंग्विस्टिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, या सोशल साइंसेज में जनरली भी, तो इसमें आपकी वो राइटिंग प्रोफिशिएंसी को भी मेजर कर रहे होते हैं कि आप लिखते कितना अच्छा है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरली प्रोग्राम के लिए, MA इंग्लिश के लिए, MA लिंग्विस्टिक्स के लिए, PhD इंग्लिश के लिए, PhD लिंग्विस्टिक्स के लिए, तो उसमें वो देखते हैं कि आप एकेडमिक राइटिंग स्किल्स आपके कितने रिफाइंड है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मसलन क्रिएटिव राइटिंग के लिए, तो उसमें वो क्रिएटिव आपका जो है ना, वो साइड देखना चाहते हैं कि कितने टैलेंटेड हैं आपके अपने How बारे में creative एसओपी। you are with the opening of the story or something like जी that. जी 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 जी। Hmm. तो अमूमन इसमें जो सवालात होते हैं वो ये होते हैं कि आप कौन है, वो आपको जानना चाहते हैं कि आप कौन है, आपने अब तक क्या किया, आप क्यों डिजर्व करते हैं एडमिशन, एडमिशन लेना क्यों चाहते हैं। वो ये देखना चाह रहे होते हैं कि मतलब आप क्या ला रहे हैं इस डिपार्टमेंट में। Hmm. तो आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप एज अ मेंबर ऑफ अ डिसिप्लिन या एक सोसाइटी के, मतलब लिटरेचर के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपने लिटरेरी लाइफ जी होती है, उसको निभाया होता है, Hmm. तो वो नजर आना चाहिए उसकी रिफ्लेक्शन। तो एनीवे वो फिर आप लिखते हैं अपने एसओपी में, ये चीजें आपकी जो अचीवमेंट्स होती हैं। पहले तो ये है कि आप मसलन इसमें मैं अभी सोच रहा था कि मसलन एसओपी आपका है लिटरेचर के प्रोग्राम के लिए, इंग्लिश के लिए, तो आप कहते हैं Okay. लिटरेचर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि लिटरेचर फला फला फला, इसके ये फायदे हैं कि लिटरेचर से टॉलरेंस आता है, लिटरेचर से एम्पैथी, लिटरेचर से एजुकेशन, Literature is लिटरेचर से life. Literature is हाँ reflection of life. हाँ ओपन माइंडेड होता है इंसान। Hmm. फिर ये है कि आप दूसरों के बारे में जानते हैं, फिर ये है कि लिटरेचर आपको यानी काम करता है, कंफर्ट देता है, फला है, मेरे सैकड़ों इसके वो गिने जा सकते हैं। लेकिन आप वो ये एसओपी लिटरेचर की नहीं है, ये आपकी है। उस Hmm. लिटरेचर का कौन सा एस्पेक्ट है जो आपसे मुतालिक है, जिससे आपने कोई कोई ऐसी वो ली है इंस्पिरेशन, या कुछ ऐसा अखज किया है कि आपकी जिंदगी बदल गई हो। लिटरेचर तो जाहिर है कि है, यानी अक्नॉलेज बात है, एडमिटेड बात है कि बहुत कमाल की चीज है, और लिटरेचर है कमाल की चीज, तो अगले आपको एडमिशन यानी MA प्रोग्राम चल रहा है या PhD चल रहा है और फंडिंग भी दे रहे हैं, ये सब कुछ। लेकिन उसकी कौन सी ऐसी ऐसी साइड है जो आपके साथ मुतालिक है, तो आप उस पर जाहिर है कि फोकस करते हैं। और अमूमन एसओपी का ये कहा जाता है कि एक थीम होना चाहिए शुरू से लेकर Hmm. एंड तक। और लिटरेचर या जनरली इंग्लिश या ये भी एक ब्रॉडर चीज है, लिंग्विस्टिक्स, उसमें भी आपको फोकस करने की जरूरत है। मसला आप कहते हैं कि गजल जो है ना, मैं आई एम मतलब लवर ऑफ गजल, ठीक है। Right. और ये है कि मसलन मेरे फादर गजल लिखते थे, या मेरे मोहल्ले में कोई था, या मेरे टीचर गजल लिखते थे, या उन्होंने मुझे गजल पढ़ाई एक दफा तो मुझे पता चला कि गजल तो पढ़ा।
तो अब यानी नैरो डाउन भी करना होता है, अब हाइकू पे कर लें, गजल पे कर लें, किसी और जॉनरा पे कर लें, किसी थीम पे कर लें, लिटरेचर का मसलन पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, उसका मजामत का एस्पेक्ट है, लेकिन कोई एक आपको वो लेके चलना होता है जिससे ये पता चले कि आप कितने फोकस्ड है उस चीज के हवाले से। तो अब आप गजल का कहते हैं तो आपके मतलब ये है कि आज टिक टॉक का जमाना है, आप कहीं पे ये बात उसकी ब्रेविटी की सिग्निफिकेंस की बात कर सकते हैं कि मसलन अब ये शुरू हुआ ना कि 15 सेकंड की वीडियोस, 15 सेकंड की पोस्ट, या हम्म। वो जो ट्विटर की वर्ल्ड लिमिट और इस तरह की चीजें। गजल में तो पहले ही दरिया को वो कूजे में बंद कर देते होते थे, एक शेर जो होता था वो काफी होता था, सारी बात उसमें पूरी फिलॉसफी आ जाती थी, और क्वालिटी भी कंप्रोमाइज नहीं होती थी, यानी गजल का कोई कंपैरिजन भी नहीं है उस तरह से टिकटॉक वगैरह से। तो आप कहते हैं कि सही। इसमें ये जो वो है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपने एक चीज को पसंद किया, जबरदस्त हो गई, तो अब आपने क्या किया उसके बाद? उस मोहब्बत को जाहिर है कि आपने किसी किनारे पे लगाना होता है। तो फिर क्या किया? तो आप कहते हैं कि मैंने उसके बाद गजल से मुझे इतनी मोहब्बत हुई कि मैंने ना सिर्फ इसको पढ़ा, गालिब की गजल पढ़ी, फलां की पढ़ी, फलां की पढ़ी, बल्कि मैंने उस पर यानी बहूर सीखी जाके, गजल के जो मीटर्स हैं वो सीखे हैं मैंने बाकायदा, जो कि बहुत रेयर एक फील्ड ऑफ नॉलेज है, तो हम्म। टीचर्स ही नहीं मिलते, असातिज़ा नहीं मिलते। तो मैंने वो सीखा। मैंने गजल पे जो पेपर्स हैं वो पढ़े, मैंने गजल का जो जिस तरह से गजल ट्रेवल करती है वो पढ़ा, कि कैसे अरब से, अजम से, फारसी दुनिया से उर्दू दुनिया हम्म। में, बर सगीर में इसने ट्रेवल किया, और अब कैसे ये वेस्ट में मौजूद है, और वेस्टर्न जो राइटर्स हैं वो गजल लिख रहे हैं वगैरह वगैरह। अच्छा चलें, ये भी होगी बात। उसके बाद आप अब क्या करना चाहते हैं, जो अब यानी पीएचडी में आप करेंगे, तो उसमें आप कहते हैं कि यानी आपको नीश कोई बताना होता है, कोई यानी गैप बताना होता है ना। तो आप कहते हैं कि जो जो गजल गजल के जो ट्रांसलेशंस हुए हैं, उर्दू गजल के, पर्शियन गजल के, अरेबिक के, किसी और तहजीब से, हिंदी से, कहीं से भी, हम्म। जो इंग्लिश में ट्रांसलेशंस हुए हैं उस पे काम तो हुआ है, लेकिन सिर्फ दो अहम काम हुए, और वो फलां फलां है। इस पे मजीद काम होने की जरूरत है, और फलां जो एंगल इसका है उस पे किसी ने जो कोई बात मिसिंग नहीं, एंगल है मैं उस पे काम करना उस चाहता पे हूँ। मैं करना चाहता हूँ। तो ये सब कुछ आपने बहुत कम जुमलों में, कम वर्ड्स में आपने वो बताना होता है अपना। ये बहुत ही मैंने सिंपल सी मिसाल दी है। लोग बहुत क्रिएटिव अंदाज में इसके आपको सैंपल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, इस पे बात करते हैं, जो भी अपना वो एंगल वो होता है। तो एक एक थीम, एक, और उसको अपनी पर्सनल लाइफ से भी कनेक्ट करना होता है। वो पर्सनल लाइफ आपके बचपन का कोई इवेंट हो सकता है, कोई इंस्पिरेशन हो सकती है, कोई भी इस तरह की चीज जिससे ये लगे कि आपका, आप यानी वो जिसको पता नहीं किसकी कोटेशन है, अमूमन अशफाक अहमद के साथ वो की जाती है कि तो आपका फर्ज मनसबी और ख्वाहिश कल्बी जो है वो एक होने चाहिए। वो वेस्ट में जाहिर है, या पीएचडी एडमिशन में ये बात बहुत वैलिड आती है, कि जो सही। आप काम कर रहे हैं, जो जॉब है आपकी, वो आपका पैशन है, वो आपकी मोहब्बत है, वो आपका, आपकी ख्वाहिश कल्बी भी वही है, दिल की, यानी सारा जो ख्वाहिशें, डिजायर्स हैं, वो भी उसी के साथ जुड़े हुए हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, जो फ्यूचर हम्म। में करना चाहते हैं। तो वो पैशन आपको दिखाना होता है, उसको कनेक्ट करना होता है बेहतरीन अल्फाज में, कम से कम वर्ड्स में। उसके अलावा ये है कि एसओपी में फिर अगली बात ये होती है कि अच्छा हमारा डिपार्टमेंट क्यों, वो ये पूछते हैं कि अभी मसलन ठीक है, आप गजल लवर हैं, आप हम्म। गजल के एक्सपर्ट हैं, आपने गजल पे टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है बहुत ज्यादा, आपका हम देख रहे हैं कि आपने गजल का को हमालिया जो है वो अबूर कर लिया है, सर कर लिया है, आप सर उस कर पर लिए। बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं, सबसे बेहतर वो हैं, लेकिन इधर क्यों आना चाहते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में आपको गजल से मुतालिक क्या चीज? तो आप कहते हैं वो जो फलां प्रोफेसर है वो खुद गजल लिखते हैं, या उनका जो फलां पेपर है वो गजल पे है, या जो जो फलां चीज है। तो मुझे ये लगता है कि ये डिपार्टमेंट जो है ना मुझे, और फिर ये यूनिवर्सिटी जिस शहर में है, वो शहर जो है वो फलां राइटर का है, और उस राइटर ने भी गजल पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और वगैरह वगैरह। यानी ये आप अगेन मतलब एक इससे नुक्ते बहुत से बेहतर, नुक्ता मिलाते जाना है और उसको जी एक इससे लेबल पे बेहतर खड़ा अंदाज करना में है। आप बात कर सकते हैं, लेकिन आपको वो पॉइंट आउट करना पड़ता है कि आप यहाँ सही। पे क्यों आ रहे हैं हमारे पास, हमारे डिपार्टमेंट में। आपकी फील्ड, आप जो बात कर रहे हैं उससे मुतालिक क्या चीज है जो हम आपको दे हम्म। सकते हैं, तो ये आप करते हैं। यूनिवर्सिटी की जनरली नॉलेज होना, प्रोफेसर्स का नॉलेज होना, प्रोफेसर सारों का आपको पता होना, और फिर उनमें से जो आपके फील्ड से मुतालिक है उनका पता होना, ये बहुत जरूरी होता है। उससे ये होता है कि आपका पता चलता है कि आप ऐसे तुक्के से नहीं आ रहे, क्योंकि जाहिर है कि वो एक जेन्युइनली इंटरेस्टेड कैंडिडेट चाहते हैं, ठीक है। सही। तो जो तुक्के से आएगा तो वो तो बाद में फेल हो जाएगा, वो कहेगा कि ओहो मुझे तो नहीं पता था इधर इतनी बर्फ पड़ती है, या जाते हैं। हाँ। तो इसलिए हम्म। बहुत जरूरी है कि आप खुद भी कन्विंस्ड हो मेंटली, और मैं हम्म। तो कहता हूँ कि ना अप्लाई करें अगर आप रेडी नहीं है, तो आपकी सही। रेडीनेस जो है वो एसओपी पे नजर आनी चाहिए। अच्छा, सही। इसी चीज से मुतालिक है कि एसओपी कितना मेच्योर आपका हो, तो उसमें वही बात है कि वो कितना वेल निट है, कितना कन्विंसिंग है, कितना उसमें आप जाहिर है अपना सीवी तो उधर नहीं डाल सकते, सीवी एक अलग चीज है। हम्म। आप अपनी सारी जिंदगी के किस्से भी नहीं डाल सकते उसमें। उसमें सिर्फ एक 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 थ्रेड पकड़ना होता है, लेकिन उसमें ऐसा नैरेटिव, कोई ऐसी बात ऐसी होनी चाहिए जो
एक मोमेंट ऑफ लाइट, मोमेंट ऑफ प्लेजर, मोमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट या मोमेंट ऑफ जॉय, या कम से सेटिस्फेक्शन। कम एक इम्प्रेसिव कोई मोमेंट आए प्रोफेसर की जिंदगी में आपकी, उस एसओपी को देख के, और वो कहे कि यार ये कोई बहुत ही स्पेशल बच्चा है, इसको दिल बाग बाग हो जाए उसका हाँ पढ़ के, हाँ दिल बाग दिमाग में बाग हो जाए, घंटियां खुश हो बजना जाए, शुरू हो और वो जाए। उसको साइड पे कर दे। तो इसलिए एसओपी पे यहाँ पे यानी अमेरिका कनाडा में या तो ये है ना कि बाज लोगों के पेरेंट्स इतने काबिल होते हैं, प्रोफेसर हैं या वैसे पढ़े लिखे हैं, तो वो उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। वरना स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने प्रोफेसर्स को दिखाते हैं अपना एसओपी, अपने हम्म। क्लासमेट्स को दिखाते हैं, कोलीग्स को दिखाते हैं, 50 लोगों को दिखा के हर एक से फीडबैक आता है, कोई एक चीज पॉइंट आउट कर देगा, कोई दूसरी कर देगा, कहीं पे मिसिंग लिंक होगा, कहीं पे फ्लो नहीं होगा, कहीं पे कोई एक बात वो बता देगा कि आप ये बात भी तो इस सेंटेंस में कर सकते हैं। तो वो ये काम जरूर करना होता है कि आपने अपने एसओपी को मैच्योर करना है, उसमें ग्रामर की गलती, उसमें वो बिल्कुल बाजू का टॉलरेट नहीं की जाती है, टाइपोस टॉलरेट नहीं किए जाते, क्योंकि एक 500 वर्ड्स का एक चीज है, उसमें भी अगर आप गलती कर बैठे तो इट स्पीक्स अ लॉट हम्म। अबाउट यू कि आप फ्यूचर में आप कैजुअल कैसे हैं, यू डोंट कैंडिडेट्स। शो अ प्रोफेशनल जी एटीट्यूड। जी, तो और फिर आपका मुकाबला होता है, जैसे मैं कह रहा हम्म। था पहले भी, कि आपका कंपटीशन बहुत यानी काबिल लोगों के साथ होता है, लोगों ने बड़ी मेहनत करके एप्लीकेशंस डोसियर्स भेजे होते हैं, तो आपको उसमें मेहनत करने की जरूरत होती है कि डोंट मतलब नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड, और सही। उसको पूरा उसका वक्त है, यानी महीना 1.5 महीना अगर आपको एसओपी पे लग रहा है रोजाना 2-3 घंटे, तो ये कोई ज्यादा नहीं है। और डू यू थिंक कि अगर हमने एक बार एफर्ट करके एक एसओपी बना लिया है, ठीक है, तो वही हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में यूज कर सकते हैं, या हाँ, ये हमें हर बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी सवाल पे है। स्पेसिफिक करना चाहिए? कुछ उसके सेक्शंस तो सेम हो सकते हैं, जैसे हम्म। वही बात कि अगर आपका गजल पे फोकस है तो दूसरे एसओपी में आपको नहीं कहना चाहिए कि मैं सिर्फ इस वजह से कि डिपार्टमेंट में कोई और आपको एक्सपर्टीज का बंदा मिल गया, तो अनलेस के आपका वो भी एरिया भी स्ट्रांग एरिया है, तो आपको नहीं कहना चाहिए कि मैं जो है हाइको का भी एक्सपर्ट हूँ, या बचपन से मैं हाइको ही गोल गोल के पी रहा हूँ। वो जाहिर है कि सही नहीं होता। लेकिन कस्टमाइज करना चाहिए एसओपी। वही बात जो जैसे मैंने बताया कि तो उसके हो सकता है पहले 2 पैराग्राफ्स तो आप ना चेंज करें, जिसमें पहला पैराग्राफ अमूमन इंस्पिरेशन, या उसमें बाज़ बहुत लोग कोटेशंस डाल देते हैं, बचपन का कोई इवेंट डाल देते हैं। दूसरे पैराग्राफ में वो जो कि ओपनिंग या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। दूसरे में आप अमूमन अपनी प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे होते हैं। तीसरे में आप डिपार्टमेंट की बात कर रहे होते हैं। चौथे में कंक्लूड कर रहे होते हैं। इस तरह से होता है, 4-5 पैराग्राफ होते हैं, अमूमन 5 होते हैं, जिसका आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है, सही। टेम्पलेट्स मिल जाते हैं ऑनलाइन। तो तो जो डिपार्टमेंट से मुतालिक पैराग्राफ्स है ना, उसमें सिर्फ ये नहीं कहें कि मैं इंग्लिश या पीएचडी इंग्लिश इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं, उसमें एक ही बात, जेनेरिक बात नहीं होनी चाहिए जो आप सभी पे अप्लाई करते हैं, बल्कि उसमें आप डिपार्टमेंट को स्टडी करें, उसकी डिपार्टमेंट के यूनिक फीचर्स होते हैं। मतलब एक हम्म। डिपार्टमेंट जो है उसमें हो सकता है कि कोई कोई यानी कोई स्पीकर सीरीज हो जो आपको बहुत पसंद हो, ठीक है। एक डिपार्टमेंट में कोई जर्नल हो जो आप समझते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ है। एक डिपार्टमेंट की कोर्सेज कोई ऐसे हो जो आप समझते हैं हम्म। कि बाकी जगहों पे नहीं मिलते, तो जो जो हाईलाइट है डिपार्टमेंट का, उसको ढूंढें, कैप्चर करें और उसको मेंशन करें अपने एसओपी में। तो वो बहुत इंप्रेसिव होता है, लोग खुश होते हैं कि देखें आपने रिसर्च की है, आप ऐसे तुके पे नहीं आ रहे, बल्कि सोच समझ कर आ रहे हैं आप। हमें जानते हैं, यानी वो ये भी नहीं चाहते ना कि आप कोई ओवर एक्सपेक्टेशंस लेके आए, यानी सही, ओवर लाइक एक्सपेक्ट यू भी हैव ना करें। रिसर्च्ड वेल अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। जी जी, तो वो ये है कि आप अंडर एक्सपेक्ट भी ना करें, आप यानी डिपार्टमेंट की एक्सपेक्टेशंस के लिए भी तैयार हो। कि पसंद ये है कि 54 क्रेडिट आवर्स का प्रोग्राम है या 80 क्रेडिट आवर्स का प्रोग्राम है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप हर सेमेस्टर में इतने कोर्सेज आपको लेने पड़ेंगे, आपको इतनी टीचिंग करनी पड़ेगी, या जो भी उसका वो है। तो वो आपको शो करना होता है कि आप डिपार्टमेंट से फुली तौर पे इंट्रोड्यूस हैं, और आपको चीजें पता हैं, वो मेंशन करनी पड़ती है। सही।